बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि आमों का मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो मैंने बनाई है झटपट सिर्फ़ 3 चीज़ों से ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं जल्दी से ये बनाएं आइसक्रीम और इन्जॉय करें, तो मेरी इस रेसिपी को आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। तो ये देखिए, मैंने पैन में लिया है आधा किलो दूध। इसको मैंने तेज़ आंच पर रख दिया है पैन को, ताकि इस दूध के अंदर एक अच्छा सा जोश आ जाए। और ये देखिए, ये अच्छे से दूध तकरीबन पक चुका है, इसमें जोश आ चुका है। और जो भी इसके ऊपर बलाई आए, आप इसको अच्छे से फेंट लें ताकि दूध जो है बहुत अच्छे से गाढ़ा हो जाए। मैंने इसके अंदर डाली है 2 सर्विंग स्पून चीनी की। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा चीनी भी ले सकते हैं। ये मैंने मैंगो कस्टर्ड लिया है, आप चाहें तो वनीला कस्टर्ड भी ले सकते हैं। थोड़े से दूध में मैंने डाला है सिर्फ 1 टीस्पून। तो ये देखिए, इसको अच्छे से फेंट लें ताकि इसके अंदर लम्स ना रहें। और इसको पकते हुए दूध के अंदर आप डाल दें। ज़्यादा आपको कस्टर्ड नहीं डालना, वरना बहुत गाढ़ा जो है ये आमेज़ा हो जाएगा और सही तरीके से आइसक्रीम की शेप नहीं आएगी। तो ये देखिए, मैं अच्छे से चमचा चला चला के जो है वो कस्टर्ड को पका रही हूँ, कस्टर्ड और दूध को, ताकि अच्छे से ये दूध पक जाए। आधा किलो दूध तकरीबन 1 पाव रह जाना चाहिए। इस तरह से आप बनाएं, दूध सूख जाना चाहिए। देखिए ऊपर मलाई कितनी अच्छी से आई है। इस मलाई को आप अच्छे से खूब चमचा चला चला के फेंटें। 2 आमों का आप ये देखिए, मैंने गूदा निकाल लिया है। कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह की होनी चाहिए, और जितना आप अच्छे से इसको चमचे से फेंटेंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब ये जो भी मैंने आमों का गूदा निकाला है, आप इस आमेज़े के अंदर मिक्स कर दें और अच्छे से चमचा चला चला के फेंटें। आपको बीटर से फेंटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी के साथ में ये आइसक्रीम रेडी हो जाती है। बहुत अच्छी तरह से आप पकाइए। तो ये देखिए, अच्छे से आइसक्रीम के आमेज़े को खूब अच्छे से फेंटें कि यहाँ तक इसके अंदर मैंगो का अच्छा सा कलर आ जाए। अगर आपको कलर को ज़्यादा रखना है और आपको दावत के अंदर यूज़ करना है, तो आप इसमें फूड कलर पकते हुए मिला सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने लिए हैं डिस्पोजेबल ग्लासेस। के लिए किसी मोल्ड्स की ज़रूरत नहीं है। डिस्पोजेबल ग्लास में आइसक्रीम, गत्ते के डिस्पोजेबल ग्लास में आइसक्रीम बहुत अच्छे से जमती है। अब ये सारे आमेज़े को आप ग्लासेस के अंदर डाल दें। नहायत आसानी से बनने वाली मैंगो की आइसक्रीम है, झटपट बन जाती है और तकरीबन 10 से 15 घंटों में फ्रीज़र में जम भी जाती है। तो इन सारे ग्लासेस को आप फिल कर लीजिए। इनको अच्छे से आपने कवर करना है। तो जो मोल्ड्स होते हैं उनमें कवर्स होते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये गत्ते के ग्लासेस हैं तो आप फॉइल पेपर को डबल करें और डबल करके अच्छे से ग्लास को कवर कर दें ताकि हवा अंदर ना जाए। अगर हवा अंदर जाएगी तो आइस के क्रंच जो हैं वो आइसक्रीम के अंदर शामिल हो जाएंगे और आइसक्रीम के अंदर सॉफ्टनेस नहीं आएगी। तो ये देखिए, कितने अच्छे से मैंने पैक कर दिया। इसी तरह से आप सारे ग्लासेस को डबल फॉइल पेपर्स लगा के इस तरह से पैक करें। और अब आप इस पे अच्छे से एक रबर बैंड भी चढ़ा दें ताकि खूब अच्छे से एयर टाइट हो जाएं ये ग्लासेस। सारे ग्लासेस पर देखिए मैं रबर बैंड चढ़ा रही हूँ। आप ये सारा प्रोसेस नाइट के अंदर करें। नाइट के अंदर कोशिश करें जमाने की आइसक्रीम को, क्योंकि फिर सुबह में आपको ये आइसक्रीम रेडी मिलेगी। चाहे आप मेहमानों में को सर्व करें या आप बच्चों को दें दोपहर के खाने लंच के बाद। तो ये देखिए, 10 से 15 घंटे में आइसक्रीम रेडी हो गई है मैंगो की। और अब ये देखें कितनी अच्छे से ये जम गई है। अब इसको आप गत्ते के ग्लास को आसानी से फाड़ सकते हैं। और ये देखिए कितने आराम से निकल गई। ये इतने अच्छे से जमी है कि बिल्कुल भी गत्ते से नहीं चिपक रही। इसका मतलब है कि ये अच्छे से रेडी हो गई है खाने के लिए। आप चाहें तो आप इसके कतले काट लें या ग्लास के साथ भी आप सर्व कर सकती हैं। तो ये देखिए, मैं काटूंगी इसके कतले। ये देखिए कितने मुलायम
और इजीली सारे कतले कट रहे हैं। आप यकीन माने ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है मैंगो की। आप इसको ज़रूर इंजॉय करिएगा मेरी इस रेसिपी को, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।